हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। आज इस वीडियो में हम रीऑर्डरिंग को सीखेंगे। रीऑर्डरिंग क्लास 10th और क्लास 9th के सिलेबस से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम में रीऑर्डरिंग का एक क्वेश्चन आता है जिसे आप यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन रीऑर्डरिंग का ही दिया गया होता है और यह क्वेश्चन 2 नंबर का आता है जिसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रीऑर्डरिंग क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को सही ढंग से लिखने का एक नियम होता है। सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस अगर होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसी प्रकार से हर एक सेंटेंस टाइप के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सही ढंग से लिखना होता है। और रीऑर्डरिंग में क्वेश्चन पेपर में वर्ड्स सही जगह पर नहीं लिखे होते। रीऑर्डरिंग करने के लिए हमें सेंटेंस के टाइप्स और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए यदि आप इन चीजों को जानते हैं तो आप रीऑर्डरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप सेंटेंस के टाइप्स नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं, तो आप मेरी 2 वीडियो से इन चीज़ों को जान सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन ऊपर सजेशन बॉक्स में भी आता है जो वीडियो के बीच में दिखाया जाएगा, और यही वीडियो आप इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां से आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन्हें सीखने से आप रीऑर्डरिंग को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस ले रहे हैं। उन सेंटेंसेस के वर्ड्स को रीऑर्डर करके हम रीऑर्डरिंग करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग बोर्ड एग्जाम में इस तरह से एक सेंटेंस लिखा होता है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। फ्रेम मीन्स निर्माण कीजिए, बनाइए एक करेक्ट सेंटेंस, एक सही वाक्य। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, शब्दों को दोबारा क्रम से लिखते हुए। इस तरह से अब यहाँ ये पहला सेंटेंस लिखा है, ये क्वेश्चन के रूप में है। इस सेंटेंस में सबसे पहले माई लिखा है, फिर टॉट, स्विमिंग, मी, फादर। यदि हम इसे पढ़ते हैं माई टॉट स्विमिंग मी फादर, तो ये हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि ये शब्द अपने सही स्थान पर नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक साधारण वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। उसी तरह से अब हमें इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। इसकी हिंदी समझने से यह काम करना हमें आसान हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा है माई, माई मीन्स मेरा, टॉट सिखाया, स्विमिंग तैरना, मी मुझे और फिर फादर। अब हम यहाँ इसमें थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ये कैसे लिखा जा सकता है। मेरे पिताजी ने सिखाई मुझे स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाई। तो अब हम यहाँ इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे माई फादर, मेरे पिताजी ने। ये सबसे पहले आएगा और ये सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि स्विमिंग सिखाने का काम किसने किया है? माई फादर। माई फादर के बाद ये जो वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ये फादर इस वाक्य में एज अ सब्जेक्ट है, कर्ता के रूप में। इसके बाद अब हम लिखेंगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है टॉट, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और कुछ भी नहीं होगी, ये वर्ब ही हमारी हेल्पिंग वर्ब को बता रही है। इसीलिए माई फादर के बाद लिखेंगे TAUGHT, टॉट। टॉट मीन्स मेरे पिता ने सिखाई। किसे सिखाई? मुझे, मी, ये ऑब्जेक्ट आ गया। माई फादर टॉट मी और क्या बचा? स्विमिंग।
इसे हमने यहाँ लिख दिया और लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस हमने इस शब्दों को दोबारा क्रम से लगाकर, इट मीन्स रीऑर्डरिंग करके इन शब्दों को हमने एक सही वाक्य बना दिया। माय फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिता ने सिखाई मुझे स्विमिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अब इसकी हिंदी समझते हैं पहले। कैट बिल्ली, अपॉन द जंप, जंप मीन्स कूदी, टेबल मेज, द। तो अब हम इसका एक सेंटेंस इमेजिन करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस वाक्य में क्या कहा गया है। जैसे कि सबसे पहले अब हम अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो कैट इसका सब्जेक्ट बन सकता है। कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो ये जो द है, ये द हम कैट से शुरू में लिख देंगे। इसे लिखेंगे द कैट jumped upon the table, बिल्ली कूदी अपॉन द टेबल, मेज के ऊपर। इस तरह से हमने इन शब्दों की रीऑर्डरिंग करके इन्हें सही वाक्य में लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 है, रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस। रेगुलर नियमित, रोजाना, कीप्स रखती है, एक्सरसाइज व्यायाम, फिट स्वस्थ, अस हमें। ये वाक्य इस तरह से लिखा जा सकता है कि नियमित व्यायाम हमें फिट रखता है। अब कैसे आएगा ये शब्द शुरू में आने चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। रेगुलर एक्सरसाइज सब्जेक्ट हो गया, कीप्स वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये यहाँ आ गई, और उसके बाद ये चीज है ऑब्जेक्ट। स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। इसमें स्टैंड मीन्स स्थित है, बैंक किनारा, ऑन पर, ऑफ के, ताजमहल, द आगरा और इन यमुना, यमुना में। सबसे पहले हमें लिखना होगा द ताजमहल, द ताज महल स्टैंड्स स्थित है। ताजमहल सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब लिखी, स्थित है। स्टैंड्स के बाद ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। ताजमहल स्थित है किनारे पर यमुना के इन आगरा। और इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 5, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। नेवर कभी नहीं, हार्ड कठिन, गोज जाता है, वेस्ट व्यर्थ, वर्क कार्य। हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, हार्ड और वर्क को एक साथ लिखने पर इसकी हिंदी होती है कठिन परिश्रम। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कभी नहीं जाता है व्यर्थ। इसे अब लिखेंगे इस तरह से, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। तो बच्चों इस तरह से हम इन शब्दों को सही स्थान पर रखकर दोबारा क्रम से लगाकर एक वाक्य को सही लिख सकते हैं। नंबर 6 सेंटेंस है, स्कूल नॉट डिड टू ही गो। अब इसमें हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है कि इस वाक्य में इस वाक्य का कर्ता कौन व्यक्ति है। जैसा कि हमें यहाँ समझ में आ रहा है, गो मीन्स जाना, यह क्रिया है, वर्ब है। तो अब इस वर्ब से हमें पूछना है
कि कौन जा रहा है, कौन गया, तो हमें आंसर मिलेगा ही। और यहां से आप समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, तो ही को सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे ही। इसके बाद डिड नॉट, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही डिड नॉट गो, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब गो, जाना। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। कहाँ नहीं गया? टू स्कूल। इस तरह से ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ये वाक्य सही क्रम से बन गया। एक वाक्य, इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इन्हें सही क्रम से लिख दिया। अब है नंबर 7, द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस। सर्वेंट नौकर, फूड भोजन, कुक्स बनाता है, अस हमारे, और फॉर का मीनिंग है लिए। नौकर खाना बनाता है हमारे लिए। तो कौन बनाता है खाना? कुक्स वर्ब है, क्रिया है। कौन खाना बनाता है? सर्वेंट नौकर। सबसे पहले हम द सर्वेंट लिखेंगे। द सर्वेंट कुक्स, नौकर बनाता है फूड फॉर अस। सर्वेंट सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक साथ है ये। फूड फॉर अस ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 8, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट कोई भी नहीं है क्योंकि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। प्लीज सबसे पहले लिखा जाएगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। प्लीज कृपया, गिव मी समथिंग मुझे कुछ दे दीजिए, टू ईट खाने के लिए। नेक्स्ट नंबर 9 है, नेवर शैल यू फॉरगिव आई। इसमें यू और आई दो ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हिंदी समझकर देखिए कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट के रूप में आएगा। नेवर कभी नहीं, शैल गागीगे के लिए आता है, यू तुम, और फॉरगिव माफ करना, और आई मैं। कभी नहीं माफ करूंगा तुम्हें या तुम मैं, तो डेफिनेटली यहां हम यही कहेंगे कि मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। तो अब यहां आप समझ सकते हैं कि आई सब्जेक्ट बनेगा। तो आई सबसे पहले लिखा, आई शैल नेवर फॉरगिव यू। इसमें आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, नेवर फॉरगिव, फॉरगिव वर्ब हो गई, और यू ऑब्जेक्ट। अब है हमारा लास्ट सेंटेंस, वीक WEEK। वीक का मीनिंग है सप्ताह, लास्ट पिछले। मद्रास का मीनिंग है आज जो हम बोलते हैं चेन्नई। चेन्नई का नाम पहले मद्रास हुआ करता था। इन वॉज आई, तो आई डेफिनेटली यहाँ सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले आई लिखा, आई के बाद ये हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखी। आई वॉज इन मद्रास, मैं मद्रास में था। लास्ट वीक पिछले सप्ताह, मैं पिछले सप्ताह मद्रास में था। सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये रीऑर्डरिंग करनी आसानी से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और एक बार याद दिला दें आपको कि सेंटेंस टाइप और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ इन दी गई वीडियोस से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।